अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शर्जील अफजल और आज हम 9th क्लास कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो हमारे पास टॉपिक है प्लानिंग अ सॉल्यूशन। तो अगर आपको याद हो कि जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने प्रॉब्लम को देखा था कि प्रॉब्लम को डिफ़ाइन किस तरह करते हैं और उसकी स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, और उसके बाद हमने एक एग्ज़ाम्पल को देखा था कि प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं और जो हमारे 5 W's हैं उनका इस्तेमाल किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में किस तरह करते हैं। अगर आप देख लेते हैं कि हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसको आप अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि बेसिकली ये प्रॉब्लम है क्या, तो उससे आगे जो नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है उसमें हम देखते हैं कि उसकी प्लानिंग किस तरह की जाती है उसके सॉल्यूशन के लिए। अगर आपको लास्ट वाला लेक्चर याद हो तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो इंतहाई आसान हो जाएगा उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने लास्ट लेक्चर को अच्छे तरीके से सुना। और अगर किसी को याद नहीं है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि वो लाजमी उस लेक्चर को जाके देखें कि वो बेसिकली लेक्चर में क्या है। हमारे पास सॉल्यूशन है, उसकी प्लानिंग किस तरह की जाती है, तो इस प्लानिंग के लिए भी हमें कुछ स्ट्रेटजीज़ की ज़रूरत पड़ती है और वो स्ट्रेटजीज़ आपको किस तरह काम आ सकती हैं और आप जब प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं वो किस तरह आपकी मदद करती हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास डिवाइड एंड कंकर। इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्यूचर में जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे किसी भी चीज़ की तो उसमें आपको इस जो डिवाइड एंड कंकर है जो हमारा एक हमारे पास स्ट्रेटजी है इसकी अहमियत का अंदाज़ा होगा। देखते हैं, कहते हैं कि इट डिवाइड्स अ कम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम्स। कि जो हमारी कम्प्लेक्स किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको डिवाइड करके हमारे पास स्मॉलर प्रॉब्लम में हमें देता है, जिससे कोई भी एक प्रोग्रामर है उसके लिए आसानी पैदा हो जाती है किसी भी प्रॉब्लम को समझने के लिए, उसे सॉल्व करने के लिए। ठीक है जी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी दूसरी स्ट्रेटजी है जिसको इसको हमने लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, आज फिर देखते हैं गेस, चेक एंड इम्प्रूव। ये जो हमारी हेडिंग है दूसरी स्ट्रेटजी की, इसकी हेडिंग से ही आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हम किस हवाले से बात कर रहे हैं। फिर देखते हैं गेस, चेक एंड इम्प्रूव। इसके अंदर क्या लिखते हैं, द डिज़ाइनर गेसेस अ सॉल्यूशन। ठीक है, कोई भी एक प्रोग्रामर है किसी भी वेब को डिज़ाइन कर रहा है या कोई एक ऐसा डिज़ाइनर जो किसी भी रियल लाइफ में भी किसी चीज़ को डिज़ाइन कर रहा है उसको गेस पहले करता है, जहन में आइडिया लेके आता है, उसके बाद उसके सॉल्यूशन जो प्रॉब्लम है उसको देखता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, देन चेक करता है द करेक्टनेस ऑफ द सॉल्यूशन। जो पहला मरहला है उसमें क्या होता है कि वो गेस करता है, आइडिया लेता है कि हाँ ये जो डिज़ाइन है इसको इस तरह किया जाए तो वेल है, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप क्या करता है उसको डिज़ाइन करके देखता है क्या ये सॉल्यूशन इसका ठीक है। ठीक है, उसमें हमारा जो बैकग्राउंड नॉलेज है वो भी इसमें इजाफा करता है। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। उसके बाद देखते हैं एक्ट इट आउट। इसका इस्तेमाल आप अपनी रियल लाइफ में भी करते हैं, अपने घरों में। लेट्स सपोज कोई भी एक काम है उसको करने के लिए, या बिलफर्ज आपने बाज़ार जाना है तो उसको बाज़ार जाने से पहले आप कुछ चीज़ों को लिख लेते हैं कि बाज़ार जाना है मैंने या जाऊंगी या जाएगा, तो वो क्या करेगा, उधर जाके कुछ चीज़ों को ख़रीदना है हमें, तो इसकी बजाय कि उधर जाके दोबारा जहन में ले और याद करे, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो लिख लेते हैं। मेरे ख्याल से भी जो शख्स चीज़ों को लिख लेता है, नोट कर लेता है, उसके लिए समझने में आसानी होती है। तो इस बात से मैं आपको एक और चीज़ रिकमेंड करूँगा कि जो बोर्ड पे मैं लिखता हूँ ये आपके लिए होता है, और काइंडली इसे लाजमी नोट किया करें ताकि आपको जब दोबारा लेक्चर देखें तो पास इसे रख के आसानी हो जाएगी आपको कि इस लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो कहता है एक्ट इट आउट, द डिज़ाइनर डिफाइंस द लिस्ट ऑफ टू डू टास्क। ठीक है, उसके बाद कहता है आफ्टर वर्ड्स ही शी परफॉर्म्स टू टास्क, और जब वो चीज़ों को लिख लेता है तो उसके लिए काम करने के लिए आसानी हो जाती है, या वो जो काम करती है उसके लिए उस काम करने को आसानी मिल जाती है। तो जैसा कि हमने लास्ट बोर्ड पे देखा कि जो हमारी प्लानिंग होती है सॉल्यूशन के लिए उसमें हमें कुछ स्ट्रेटजीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो
हमने 3 को डिस्कस किया था। अब हमारे पास लास्ट वन है प्रोटोटाइप। इसको हम ड्रा करते हैं और ये जो हमारे पास ये वाली स्ट्रेटजी है प्रोटोटाइप, ये किस तरह हमें मदद देती है किसी भी प्रॉब्लम को का जो सोल्यूशन है उसको देखने के लिए, परखने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि दिस टेक्निक ड्रॉज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोल्यूशन। ये हमें एक पिक्टोरियल ड्रा करके देता है, मगर ये जो हमारा सोल्यूशन होता है ये फाइनल सोल्यूशन नहीं होता। और इसका फाइनल सोल्यूशन क्या होता है इसको भी हम देखेंगे। लेट्स सपोज आप अपने घर का एक किसी इंजीनियर से नक्शा डिज़ाइन करवाते हैं, तो वो क्या है, हमारे पास पिक्टोरियल डिज़ाइन है हमारे पास। और इसका जो पिक्टोरियल डिज़ाइन है वो हम गेस करते हैं कि हाँ ये जो हमारे पास डिज़ाइन आया इस तरह का हमारे पास घर बन जाएगा, ये हमारी बिल्डिंग का डिज़ाइन है। और उसका जो फाइनल सोल्यूशन है वो कब आएगा नज़र, जब आप अपने घर की जो तमीर है वो शुरू करवाएंगे और आपका घर कंप्लीट हो जाएगा। इट इज़ नॉट द फाइनल सोल्यूशन, हाउएवर इट मे हेल्प्स डिज़ाइनर टू अंडरस्टैंड द कंपोनेंट्स ऑफ द सोल्यूशन। वो जो आपके पास पिक्टोरियल ड्रा करके इंजीनियर ने आपको दिया है, वो जो डिज़ाइनर है बनाने वाला, उसके लिए मददगार साबित होता है कि वो किस तरह जो आपकी बिल्डिंग है, जो आपका नक्शा है, उसको रियल लाइफ में डिज़ाइन करता है। तो जब वो रियल डिज़ाइन हो जाएगा आपकी रियल लाइफ के अंदर, जब वो पूरी बिल्डिंग बन जाएगी, तो डैट्स मीन कि हमारे पास जो प्रोटोटाइप है वो बनेगा। द सिलेक्शन ऑफ स्ट्रेटजी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि कैंडिड सोल्यूशन। कैंडिड सोल्यूशन एक होता है हमारे पास एग्जैक्ट सोल्यूशन और एक होता है हमारे पास कैंडिड सोल्यूशन। जो एग्जैक्ट सोल्यूशन होता है उसको हमने लास्ट डिस्कस किया है। अब हम देखते हैं कि कैंडिड सोल्यूशन क्या होता है और एग्जैक्ट सोल्यूशन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखते सबसे पहले जो है हमारे पास कैंडिड सोल्यूशन, तो ये जो कैंडिड सोल्यूशन है ये अनप्लैन्ड होता है। ठीक है, जो प्रॉब्लम हमें दी जाती है वो अनप्लैन्ड होती है, जिसको हमने सॉल्व करना होता है। तो क्या कहता है कैंडिड एफर्ट्स अनप्लैन्ड। इसके लिए एग्जाम्पल को देखते हैं कैंडिड सोल्यूशन को समझने के लिए। इफ़ यू आर आस्क्ड टू फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल हाउ कैन प्ले क्रिकेट। तो जो आपके स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनमें से आपने तलाश करना है कि जो क्रिकेट खेलने वाले स्टूडेंट्स तलबा हैं वो कितने हैं। तो इसको मज़ीद देखते हैं नेक्स्ट बोर्ड में। तो देखते हैं कि हमारे पास जो कैंडिड सोल्यूशन है वो क्या है और जो हमारे पास एग्जैक्ट सोल्यूशन होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। और कैंडिड सोल्यूशन क्या हमारा एग्जैक्ट सोल्यूशन हो सकता है, और अगर जो कैंडिड सोल्यूशन आता है और एग्जैक्ट सोल्यूशन कि कितने फीसद हमारे पास कैंडिड सोल्यूशन करेक्ट होता है। तो देखते हैं कि कैंडिड सोल्यूशन क्या है। यू कैन एस्टिमेट बाय फाइंडिंग क्रिकेट प्लेयर्स इन योर क्लास एंड देन मल्टीप्लाइंग इट बाय द टोटल नंबर ऑफ क्लासेस इन योर स्कूल। कि सबसे पहले कैंडिड सोल्यूशन में हम किस तरह करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व। अपनी जो हमें जो टास्क दिया था, हमने जो एग्जांपल देखी उसमें क्या पूछा था लास्ट बोर्ड पे, हमने उसको डिस्कस भी किया कि हमने जो स्कूल के तलबा हैं जो क्रिकेट खेलने हैं उनको फाइंड आउट करना है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला जो मरहला है हमारे पास, हमने कहा था कि कैंडिड सोल्यूशन देखते हैं जो अनप्लैन्ड होता है। तो उसमें क्या करेंगे, जो हमारे पास क्रिकेट प्लेयर अपनी क्लास के तलबा है ना उसको लेंगे और टोटल नंबर ऑफ क्लासेस इन योर स्कूल, जो हमारे पास हमारे स्कूल में जितनी भी क्लासेस होंगी उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये था हमारे पास कैंडिड सोल्यूशन। और किस तरह फाइनल होगा कि लेट्स सपोज हम देख लेते हैं कि हमारी जो कहते हैं कि क्लास के तलबा हैं वो 100 हैं और 100 में से 20 जो हैं वो क्या हैं, क्रिकेट के प्लेयर हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं टोटल नंबर ऑफ क्लासेस इन योर स्कूल, और जो हमारे स्कूल में टोटल क्लासेस हैं वो कितनी हैं। तो कह सकते हैं कि हमारे स्कूल में 5 हैं, हम लेट कर रहे हैं, फर्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्रिकेट के जो प्लेयर हैं उनको और जो हमारी क्लासेस हैं उनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, या यहाँ आप 10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 20 को अब जब 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 200 आ जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं
कि जो हमारा कैंडिड सोल्यूशन है और जिसमें हमने एग्जांपल को देखा कि तलबा की तादाद कितनी है, तो वो क्या आएगी, जो क्रिकेट खेलते हैं 200। ये जो हमारे पास आंसर आया है ये करेक्ट भी हो सकता है और इनकरेक्ट भी हो सकता है, ये हमारे पास फाइनल सोल्यूशन नहीं है, इसको हम फर्जी तौर पे कह सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि एग्जैक्ट सोल्यूशन हमारे पास क्या होता है। फॉर एग्जैक्ट जो सोल्यूशन, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। यू हैव विजिट टू ईच क्लास आर गेटिंग डाटा फ्रॉम टीचर्स। हम क्या करेंगे कि 2 लोग रजिस्टर लेंगे और हर क्लास में जाएंगे और जाके जो क्लास का इंचार्ज टीचर है उससे मुलाकात करेंगे और कहेंगे कि जो हालिया क्लास है उसमें से कितने बच्चे जो क्रिकेट खेल सकते हैं, तो उससे हमारे पास एग्जैक्ट सोल्यूशन आएगा। वो एग्जैक्ट सोल्यूशन किस तरह आएगा, हमें कौन कौन से स्टेप करने पड़ेंगे, उसको हम नेक्स्ट बोर्ड पे इंशाल्लाह देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक एग्जांपल है, उसको किस तरह हम कितने तरीक़ों के साथ बेस्ट जो हमारे पास सोल्यूशन है वो लेके आ सकते हैं। लेट्स सपोज एक रियल लाइफ की मैं आपको एग्जांपल यहाँ देता हूँ कि एक स्टूडेंट है और उसको घर से स्कूल की तरफ जाने के लिए 3 पाथ्स अवेलेबल हैं, यानी उसके पास जो स्कूल तक पहुँचने के लिए 3 रास्ते अवेलेबल हैं। अब देखते हैं जो पहला उसका रास्ता है उस पर उसको 2 सिग्नल मिलते हैं, ठीक है। जो दूसरा रास्ता है उसके ऊपर उसको 4 सिग्नल मिलते हैं और जो लास्ट वाला रास्ता है, जो पाथ है, उसके ऊपर उसको 5 सिग्नल स्कूल पहुंचने के लिए मिलते हैं। अब वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो अपना टाइम किस तरह बचाता है, वो थर्ड वाला रास्ता जो इख्तियार करता है, फर्स्ट वाला करता है या सेकंड वाला करता है। तो अच्छे स्टूडेंट्स वही होते हैं जो अपने वक्त की कदर करते हैं और अपने टाइम को बचाते हैं ताकि वो पढ़ाई में इस्तेमाल कर सके। इसी तरह की हमारे पास एक एग्जांपल है जो हम देखेंगे कि एक वेबसाइट है, स्कूल की वेबसाइट। टीचर टास्क देता है कि इस वेबसाइट के जो 10,000 स्टूडेंट्स के नेम है उनमें से एक स्टूडेंट है, उसका नाम ये है और उसके फादर का नाम ये है, उसको आपने फाइंड आउट करना है। तो किस तरह हम, कितने वेज हैं हमारे पास जो पॉसिबल सोल्यूशन आ सकता है हमारे पास, वो कितने तरीके हैं और हर तरीके से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, मगर वो कौन सा ऐसा रास्ता है जिससे हमारा टाइम भी बच सके, हमारे रिसोर्सेज भी बच सके और हमारी जो मनी है वो भी बच सकती है। तो हमारे पास जो एग्जांपल वो क्या है उसको देख लेते हैं। अज्यूम दैट नेम्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन स्कूल आर अवेलेबल ऑन अ वेबसाइट, कि जो स्टूडेंट्स के नाम हैं, स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो अवेलेबल हैं एक वेबसाइट के ऊपर पूरे स्कूल के। यू आर आस्क्ड टू सर्च आ नेम, और टीचर ने क्या कहा है कि उसमें से एक नाम को, जो मखसूस नाम है, उसको दिया है स्टूडेंट को के ऊपर सर्च कर। अब देखना यह है कि हमारे पास जो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं वो कितने हैं, कौन कौन से हैं और जो हमारे पास बेस्ट सॉल्यूशन है वो क्या है। उसके लिए सबसे पहले देखते हैं जो पहला है हमारे पास, लुक एट ईच नेम ऑन द वेबसाइट। जो वेबसाइट पे नाम मौजूद है हर किसी को देखें, एक एक नाम को देखें, 10,000 में से हर एक को देखना है, 1 by 1 until the name is found, यहाँ तक कि नाम तलाश हो जाए या मिल जाए। और लिस्ट इज ओवर, या जो हमारे पास लिस्ट है स्टूडेंट्स की नेम की वो ख़त्म हो जाए। तो आपने ये जज करना है कि क्या हमारे पास जो पहला सोल्यूशन है इससे हम फाइंड आउट तो कर सकते हैं, मगर इससे हमारा टाइम कितना ज़्यादा होगा इसको भी मद्देनज़र रखना, ठीक है। उसके बाद कहते हैं टेक प्रिंट्स आउट्स एंड स्कैन रिक्वायर्ड नेम। आप उसका प्रिंट निकलवा लें और उसको देख सकते हैं। ये भी एक आसान है, मगर इससे थर्ड वाला देखते हैं, शायद ये इससे भी ज़्यादा आसान हो। कॉपी नेम्स, पुट देम इन एक्सेल शीट एंड सॉर्ट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। आपने देखा होगा कि हमारे पास जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसमें एक्सेल शीट पे हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर को ले आते हैं। तो उसमें क्या होगा कि हमारे लिए आसानी हो जाएगी कि अगर एस वाला नेम है तो हमें नीचे जाने की बजाय अगर उसको एक्सेल शीट में अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में उसको कन्वर्ट करते हैं तो फाइंड आउट करने में हमारे लिए आसान हो जाएगा। जो हमारे पास थर्ड है, प्रेस कंट्रोल F व्हेन द लिस्ट इज इन अ ब्राउज़र यू कैन टाइप द नेम टू सर्च ऑटोमेटिकली। अब कहते हैं कि ब्राउज़र पर जिस वेबसाइट पे आपकी स्टूडेंट्स के नाम की लिस्ट है उधर अगर आप कंट्रोल F करते हैं और टाइप करते हैं नेम को तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा।
अब आप पे मुनहिसर है कि आप इनमें से कौन सा जो बेस्ट सोल्यूशन है उसको लेते हैं। मेरे ख्याल में जो हमारे पास फोर्थ वाला है ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि इससे हमारे जो सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है टाइम वो सबसे कम लगता है। बाकी हम चारों के साथ, चारों जो हमारे पास सोल्यूशन है उनके ज़रिए अपनी टास्क को मुकम्मल कर सकते हैं, मगर हमने जब भी प्रॉब्लम को देखना है तो उसको सॉल्व करने के लिए कोशिश ये करनी है कि जो सबसे आसान हो सोल्यूशन उसको लें और जल्दी हल होने वाला हो। ठीक है, अगर आपको रियल लाइफ में भी कोई मुश्किल आती है या कोई अगर आपको प्रोग्रामिंग करते वक्त या किसी और चीज़ को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए कोई एग्जांपल दी जाती है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम दी जाती है, तो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है कि बेसिकली वो प्रॉब्लम हमारे पास है क्या। उसके बाद हमने उसके जो पॉसिबल वेज बनते हैं, सोल्यूशन बनते हैं, उनको लेना है और उन सोल्यूशन में से जो सबसे आसान होगा उसको हमने पिक करना है। तो आई होप कि जो आज का हमारा लेक्चर था इसकी आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको जो कंप्यूटर साइंस के जो हमारे लेक्चर है 9th क्लास के, इसको आप आगे देखना चाहते हैं नेक्स्ट, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा।